बड़ा ही सौभाग्य है साथियों, वेब कंपनी के सौजन्य से बड़े भैया सतीश राज जी के आशीर्वाद से यह बिरहा के ऐतिहासिक प्रसंग हम आप लोगों के बीच में छोड़े हैं। हमें उम्मीद ही ना बल्कि विश्वास है कि आप लोगों की पसंद आई। भूमिका में कहना है नंदलाल, जब भी सागर के सीने में हलचल होती तो तूफान बन करके बाहर है आता, रौंद कर दुश्मनों की सबल छातियां, तोड़कर सारी बाधाएं नाहर कहाता, नासनंद वंश का मंत्री चाणक्य करके अपमान का अपने बदला चुकाया, नीत कूटनीत विद्या का माहिर धनी, बेचुने सारे दुनिया से लोहा मनवाया। ए भैया बिरहा में एक लाइन माटी के गीत लग गई। कौन गीत बा मास्टर? ई नंदलाल तोरे जन्म के पहले के गीत बा। वीरेंद्र इनके राम जन्म बतौल वह गीत बा। बाबू तन से पर्दा बढ़ा के दा। है आवा आवा काली माई आ बैठा मोरे अंगना, देव सतरंगिया बिछाया, अगैया के घिउआ से मावा करइबो, धुआं का से मेरा राया, विराह में लिखे वाला बड़ी बढ़िया बात लिखने। पंचों कहानी की शुरुआत यहीं से हो गल। कैसे लाल? होला सत्यानाशी सब विनाशी अपने लोगवा से, जाले जब मतिया मारा, धननंद राजा का सिपाही चंद्रगुप्त रहल, आओ नहीं से गैल टकराया हो रामा। चंद्रगुप्त के जलवा में डालल मुदैया, मृत्यु दंड के सुनावल साजाया, मगध के राजा धननंद वो नहीं कि सिपाही चंद्रगुप्त रहने बाबूजी। एक दिन बातें बात में बतरस हो गल और चंद्रगुप्त से और धननंद राजा से टकराव हो गल। और जब टकराव हो गल तो धननंद राजा जो हुए, धननंद राजा चंद्रगुप्त के जेल के अंदर डाल दिले। आज जब जेल के अंदर डालने बाबूजी ता वो कसम खेले कि जौन बा हम तोरे राज के तोहरे निस्ताना बुंद कर दे। वही जेलवा में जौन बा एक दिन मुलाकात कैसे हो गई मालूम है? चाणक्य से। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जब मुलाकात भइल है तब विराह में गीत लग गई मास्टर। कौन गीत बलाल? बड़ी रंगीन गीत बा। कौन दफ्तर का तू कर्मचारी हो, कौन दफ्तर का तू कर्मचारी हो, प्राइवेट हो कि सरकारी हो, प्राइवेट तू हो कि सरकारी। ये गीत के हमारे हरी ड्राइवर बड़ा पसंद करेलन और उनका साथ देना रवि यादव रवि नगर का। लेकिन गाना में भाव बड़ी रंगीन लिखने कवि जी। का लिखना मास्टर?
आगे लहकल तो और लहकाई दिहल आगे लहकल तो और लहकाई दिहल कई दी जेलवा से मंत्री जी भगाए दिहल मगध के छोड़ भागी गई बीरनवा रहिया में भइला चढ़क से मिलनवा मंत्री साढ़े कनितिया सिखाई दिहल मंत्री सारा कनितिया सिखाए देहल कई दी जेलवा से मंत्री जी भगाए देहल ए भैया मंत्री जी जौन बाटे नृत्य सिखाई दिलन और चाणक्य और चंद्रगुप्त जब मिलन है तय कसम खेलन कि मगध के राजा घननंद का हम लोग नाश करेंगे गुरूर को तोड़ेंगे। देखते मुहावरा कहल है घर फूटे गांव फूटे। एक लाइन निर्गुण के गीत लगिल मास्टर कौन गीत बल लाल ये कबो पुरान ना भइल कोपा कभी। अरे झुलनी का रंग साचा हमार पिया झुलनी का रंग साचा हमार पिया कवन सोनरवा बनायो रे झुलनिया कवन सोनरवा रंग परे नहीं कांचा हमार पिया रंग परे नहीं कांचा हमार पिया। लेकिन बड़ी रंगीन गीत लगल मास्टर। यही गीत में कवि जी भाव लिखले हैं ध्यान देंगे कि सजल सजावल घर फूटे गंवार लूटे घर फूटे गंवार लूटे। चंद्रगुप्त कैला मगध पर चढ़ाई चंद्रगुप्त कैला देहल घन नंद का नामो निशा मिटाई अरे देहल घन लगल राजा सब झूठे गवार लूटे लगल राजा सब झूठे गवार लूटे। ध्यान देंगे बाबूजी चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त घननंद राजा का नाश कर दिया। मगध के गद्दी पर चंद्रगुप्त बैठ के और मौर्य वंश का स्थापना किए 322 ईसा पूर्व। इसके बाद क्या होता है मास्टर तर्ज लगी बड़ी रंगीन गीत बा कौन बाप गीत मास्टर वह गीत बा की गज भर के अरे गज भर के गुजारिया गजब कर गज भर के
लेकिन ध्यान देंगे बाबूजी, मगध के गद्दी पे आज मौर्य वंश का स्थापना हुआ। स्थापना के बाद का भल तनी से ई देखे भाव लिखल गए, सेनापति सलूकस का कहानी जानिला। कैला मगध पर चढ़ाई, अरे यूनानी जानिला कि सेनापति सलूकस का कहानी जानिला। बहल का अरे भैला यूनानी पानी पानी नदी दिया, आ बेटा बिंदुसार के मगध का धल गदिया, मगध का धल गदिया। जेकर पाटलिपुत्र ध्यान लगे बाबूजी, यूनान का सेनापति सेलूकस चढ़ाई किया मगध पर और वह हार गया। अंत में अपना 4 प्रांत दे दिया। भेंट में चंद्रगुप्त के 500 हाथी दिया और अपनी बेटी का ब्याह स्वयं चंद्रगुप्त से कर दिया। इतने नाये भैया, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 24 साल तक बैठा। इसके बाद अपने बेटा बिंदुसार को बैठा दिया। बिंदुसार 25 साल तक बैठा। इसके बाद चंद्रगुप्त की मौत हो गई 2098 ईसा पूर्व। इसके बाद 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मौत हुई और बिंदुसार का बेटा अशोक सिंहासन पर बैठ गया। आय अशोक सिंहासन पर जब बैठल हो तब राह में खे माटी के गीत लगे। मास्टर कौन गीत बलाल आवा? बा वीरेंद्र बा। अरे नाराई ताल का चिकन मटिया, अरे नाराई ताल का चिकन मटिया, जहाँ बस पर्वत पहाड़ गोरिया। जियो मालिक जियो। लेकिन ध्यान देंगे, गाना में बड़ी अनमोल लाइन कभी लिख लेना। मगध का राजा जब हुआ अशोक, तो सिर्फ अशोक ही रहा, भी सम्राट नहीं है। लिखल गल कैसे मास्टर? अरे युधिप्रिय राजा अशोक सैलनिया, युधिप्रिय राजा अशोक सैलनिया, मौर्य वंश का लाल बिरवा। मौर्य वंश का लाल बिरवा। बेचू कवि मानल हो, विजय उर्फ बेचू कवि। यह मानी हुई बात है कि बांस के जड़ में बांस जन्मी, सरवा घमोर कबो न जमी। बड़े पातर हो तो कन्हैया कहाँ तो उठा के देखेगा तब सब जानी। कहना हो कैसे मास्टर? अरे कई राज्य को जीत के अपने अशोक लड़ाकू था, बहादुर था। कई राज्यों को जीत के अपने राज्य में किया समिहाल बिरवा। मगध का राजा बहुत बहादुर था। कई राज्यों पर चढ़ाई किया और जीत कर अपने राज्य में मगध में समिहाल कर लिया।
मिला लिया। एक रोज बैठा था सिंहासन पर और अपने मंत्री चाणक्य को बुला करके सवाल करता है वह अशोक। सवाल का किले बाबू भाव हो। अरे चाणक्य मंत्री के पजरा बोला कि चाणक्य मंत्री के पजरा बोला के पूछे लग सवा कहाँ लबीरवा हो, पूछे लग सवा कहाँ लबीरवा। मगध का राजा अशोक मंत्री चाणक्य के पजरे बुला के कहे मंत्री जी एक बात का शंका है, ये दुनिया में हम ही बहादुर के गाठे बहादुर हुए, एक कारण बताओ परी कोई है और बहादुर। राजा अशोक मंत्री चाणक्य को बुलाकर जब इतनी बात कहते हैं बाबू, तब मंत्री जी बोल रहे हैं कि सरकार अभी नहीं, अभी आप सिर्फ अशोक हैं, सम्राट नहीं हैं। अशोक बोले हैं मैं सम्राट नहीं हूं, क्यों? कलन सरकार सम्राट राजा मात्र दो हैं, विक्रमादित्य और सिकंदर, तीसरा कोई नहीं है। अगर तीसरा सम्राट आप बनना चाहते हैं तो आपको कलिंग पर चढ़ाई करना होगा और कलिंग राज को जीत करके अपने मगध के राज में मिला लेंगे, तब सम्राट कहे जाएंगे। बड़ी बेजोड़ बात लगल है अशोक सम्राट के कलेजा में। जब इतनी बात लगल तो अशोक का पुतरी नाच गई। आज जब पुतरी नाच गई तो कहलन कि अच्छा कलिंग पर चढ़ाई करे तो कलिंग पर चढ़ाई करें तो बिरहा में चौलरिया लगल नंदलाल। चलला चलला यार हो मोरे रामा, चलला बीरा बघेला लेके कीरा पानवा हो ललनवा रहला मौर्य वंश कहना, कीरा पानवा हो ललनवा रहला मौर्य वंश कहना। बड़ी जुनून रहल अशोक के दिल दिमाग में, बाजू में बड़ा दम रहल, धमनी में लहू रहल, वो लहू खौलत रहल कि हम सिर्फ अशोक है, सम्राट बनकर दिखाएंगे, कलिंग को जीत करके अपने राज में मिलाएंगे। लिखल गल कैसे मास्टर, देहला लाश पलाश गिराई धरती खून से गईली रंगाई, कितना सेना के बंदी बनाई, गैला मगध देश में आई, पूछे पूछा अरे हो मोरे रामा, पूछे मंत्री जी से तबू बयानवा हो ललनवा रहला मौर्य वंश के ना, बयानवा हो ललनवा रहला मौर्य वंश के ना। ए भैया कलिंग के लड़ाई जितने के बाद में वापस जब मगध की धरती पहले ना तब पूछलन हा, मंत्री बोले सरकार बहुत खून खराबा हुआ, आप विजयी जरूर हुए, 1 लाख सेना मारी गई, 1.5 लाख सेना बंदी है हमारे पास। इतना सुनकर के बाबू राजा अशोक के बहुत गलानी हुई। आज जब गलानी भइल तो कभी जी टेरिक लाइन लिख दिन मास्टर, कैसे लाल है सम्राट हो गए लेकिन गलानी भइल तो कभी लिख लो कैसे नंदलाल। अरे मानवता की आजादी रो पड़ी, समाजली हृदय में दिल की मिली न आजादी, समाजली हृदय में दिल को मिली न आजादी, मानवता की शहजादी रो पड़ी।
बड़ी अच्छी लाइन कवि लिखले ना, सम्राट अशोक के दिल में एक बात का गलानी भइल, अब नहीं लड़ूंगा, अब नहीं खून खराबा करूंगा। तो यहाँ बिरहा में पहपट लगी लाल, दाल उठाम, अरे दाल उठाम, दिल गल कलेजा का पाप अब ना होई, आ कैसे के हम करब पश्चाताप पाप अब ना होई। बात धर्म स्वीकार के कैले बुद्धि शरण में जाई हम, अब ना गलती होई हमसे, आखिरी मोर लड़ाई हम। भाई जवान गलानी सब करिया माफ पाप अब ना होई, आय अलग बना के छोड़े अपन घाव पाप अब ना होई। भाई जौन गलती सब करिया माफ पाप अब ना होई, अलग बना के छोड़े अपन साफ पाप अब ना होई। गलानी किया सम्राट अशोक, लेकिन जब गलानी कैलन है, बौद्ध धर्म जब स्वीकार करें, भगवान बुद्ध के शरण में जब गैलन है, अब बौद्ध धर्म जब स्वीकार किए, तब कवि के लिखे पड़ल मास्टर कैसे लाल, जियो लाल, हंसा वाला आधाइला डहारिया, मनवा के अपने बदला विचार, मनवा के अपने बदला विचार, गावा गावा घूमा घूमा देला उपदेश, हृदय के अपने जतावा उदगा, माता पिता के आज्ञा गुरु का प्रतिष्ठा, भिखारी के भिक्षा और ब्राह्मण का सत्कार, चोरी हत्या पाप जानी करा तो बुराई, दया दान नम्रता से करा व्यवहार, जीव पर दया करा बालक का अदारा, जीव पर दया करा बालक का अदारा, धरती के कोने कोने सम्राट अशोक घूम करके अपना परचम लहराने लगे, लोगों को उपदेश देने लगे, जीवों पर दया करो, बड़ों का आदर करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो। सम्राट अशोक अपना उपदेश दुनिया के कोने कोने में देने लगे। ये भैया लेकिन पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के भेजने श्रीलंका में ये धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में जाकर के इनके धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू की। लेकिन बात लिखल गल मास्टर, भाव आखिरी बिरहा का कैसे लाल, आप
जगत में चमकाए दिहाला मौर्य वंशत का गरिमा बढ़ाए दिहाला। सांची स्तूप धर्म शाला बनवाए, कहीं स्तंभ ऊपर सिंह बैठाए, संदेश गुफा और शिला पर खुदवाए दिहाला मौर्य वंशज का गरिमा बढ़ाए दिहाला। हिंदुस्तान के कोने कोने में, देश नहीं विदेश में सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और काशी नगरी के सारनाथ में आएंगे, यहाँ तक कि 100 के नोट पर भी स्तंभ स्तूप देखते होंगे और सिक्का के ऊपर भी, लेकिन लिखल गल कैसे मास्टर? काशी में सारनाथ स्तंभ का निशानवा, काशी में सारनाथ स्तंभ का निशान बा, 4 मुंह शेर सिक्का पर पहचान बा। सम्राट अशोक जी अरे कहाँ गईले मौर्य वंशज का गरिमा बढ़ाई गईले। गुरुदिन मोहम्मद राम सुख सिंह सुबदन की बानी कथन करक भरी द्वार संगमिका बेचू गया। मानवता का शहजादी रो पड़ी बेचू रो